हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर विभिन्न टेस्ट सीरीज इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते हैं। इसी कड़ी में टॉप 200 करंट अफेयर्स की सीरीज चलाया जा। ओके, तो ये जो टॉप 200 सीरीज है जनवरी से लेकर के अभी तक वर्तमान तक के करंट अफेयर्स को टॉप 200 करंट अफेयर्स को इसमें मैंने शामिल करने की कोशिश की है। आप स्टूडेंट से मेरा ये आग्रह है कि परीक्षाओं में जाने से पहले अगर आप इनका सांगोपांग अध्ययन कर लेते हैं तो ये आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल साबित होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। आप स्टूडेंट से मेरा ये आग्रह है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियोस को, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हम करें, इस सेशन का शुरुआत करें, कुछ पेप टॉक्स आप बच्चों के लिए जो कि आपको अपलोड करेंगे। और आप इस वर्तमान परिदृश्य में जो गलाकाट प्रतियोगिता का युग है, इसमें आप अपने आप को स्टेबल रख सकें। तो इसके लिए मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक आप रुके नहीं। स्वामी विवेकानंद का ये उद्घोष कि उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। आज के इस परिदृश्य में प्रत्येक स्टूडेंट को इस बात को आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां और ऐसे वातावरण उत्पन्न होते हैं जबकि हमें ये लगने लगता है कि नाउ वी शुड गिव अप। लेकिन जब हम इन महान व्यक्तित्वों के उक्तियों को याद करते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होती है। नई ऊर्जा की संचार के साथ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते रहते हैं। ओके, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, और सफलता जो है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इस मंत्र को आप भली भांति आत्मसात कर लें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन की। ओके, किस अफ्रीकी देश ने आईएसए के साथ ओके कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क सीपीसी ओके सीपीसी कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। ये अफ्रीकी देश है। ओके, और ये देश है मॉरिशस। मॉरिशस आईएसए के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश जिसने आईएसए के साथ सीपीएफ पर हस्ताक्षर किया। ओके, वैश्विक स्तर पर सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश मॉरिशस है। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा आईएसए पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे। 2015 में स्थापित ओके भारत और फ्रांस द्वारा आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओके ये जो है क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस
ओके, तो इस पर सौर ऊर्जा से हमें विद्युत की प्राप्ति करनी है और कैसे हमें अपने जलवायु को संरक्षित रखना है। इसके लिए भारत की ये बहुत बड़ी पहल और फ्रांस की उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ओके, तथा जलवायु संरक्षण में सहयोग करना। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक सौर निवेशों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो ये बहुत ही विस्तृत आयाम प्रस्तुत कर रहा है अपने आप में, बड़े ही क्वेश्चंस एराइज होने वाले। यहाँ से इसकी स्थापना 2015 में किया गया। ओके, 2015 में इंडिया एंड फ्रांस। ओके, तो इन तथ्यों पर आप गौर फरमाएंगे। नेक्स्ट, 2025 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन किसे मिलेगा? ओके, तो वार्नर हजोंग, फिल्म निर्माता वार्नर हजोंग को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन से इन्हें सम्मानित किया गया। ओके, वेनिस फिल्म फेस्टिवल क्या है? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932। ओके, 1932 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल की स्थापना की गई थी। कहाँ? इटली में। ओके, स्थान वेनिस, इटली का वेनिस। यह दुनिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है और दुनिया भर के बिग 5 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलों में से एक है और अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाने वाला। वार्नर हंगोज की वर्तमान उम्र 82 ईयर्स। ओके, इन्हें उनकी कृतियों के लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अमृत भारत 2.0 यानी कि अमृत भारत 2 ट्रेन किस राज्य ने किस राज्य से शुरू होने वाली परियोजना? ये प्लान बिहार से लॉन्च किया जाएगा। ओके, पीएम मोदी बिहार में नमो भारत अमृत भारत 2.0 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। ये नमो भारत रैपिड रेल जो है जयनगर, ओके, कहाँ पे? बिहार में एक स्टेशन है जयनगर से लेकर के पटना के बीच। ओके, अमृत भारत 2.0 ट्रेन की शुरुआत की गई है और अमृत भारत 2.0 है वो सहरसा जंक्शन बिहार से लोकमान्य तिलक टर्मिनल महाराष्ट्र तक। कहाँ से? सहरसा, सहरसा बिहार से लेकर के लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई। ओके, यहाँ तक चलाया जाएगा अमृत भारत 2 ट्रेन। मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री भारत के, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम मधुबनी बिहार में आयोजित किया जाएगा। ओके, ये थे महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है भारत में यकृत रोगों से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी फील्ड। ओके,
राष्ट्रव्यापी हील्ड, पहला हील्ड पहल, ओके, ये पहल किस संस्थान ने शुरू किया? यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया ये कार्यक्रम। यह पहल शुरुआती रोकथाम और शराब से संबंधित यकृत स्थितियों की जो स्थिति होती है शराब के द्वारा, जो लिवर प्रभावित होते हैं, तो इनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, इस चीज के लिए लोग जागरूक हो जाएं, तो ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है हिल्ड, यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन हैं? ये हैं संजय मल्होत्रा। ओके, संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल। इसके पहले कौन थे? पूछता है कि वर्तमान परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन राइज किए जाते हैं कि वर्तमान में संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल हैं। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। इनके उत्तराधिकारी के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और अभी वर्तमान में कुछ नोटों का निर्गमन इनके द्वारा किया गया है, जो 10 रुपए और 500 रुपए मूल्य वर्ग के नोट हैं, और इन पर संजय मल्होत्रा जी के हस्ताक्षर होंगे। ओके, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ओके, आरबीआई के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2025 और 26 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी की वृद्धि दर क्या है? ये है 6.5% 2025 और 26 के लिए। ओके, इसके पहले ये आरबीआई के द्वारा ये अनुमान लगाया गया था कि 6.7% की वृद्धि दर 2025 और 26 में रहने वाली, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और इसे 6.5 पर फिक्स कर दिया गया है। ओके, ओके, नेक्स्ट, बच्चों, I hope all of you are enjoying this class very much. क्वेश्चंस के सेट ऐसे यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इस चैनल की ये विशेषता है कि परीक्षोपयोगी सेट्स यहाँ पर लाए जाते हैं, जो कि परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, आप इसे पढ़ते रहें। ओके, आप यही मानकर चलें कि जो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए गए हैं, रिपीटेशन, यहीं से क्वेश्चंस अराइज करने की संभावना होती है। ऐसे तो करंट अफेयर्स का इतना वाइड एरिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी अपने विवेक से और अपने रिसर्च के हिसाब से मैं इन क्वेश्चंस को लाता हूँ और इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण, ये पहला ही संस्करण है, न्यू दिल्ली में आयोजित, क्या ये नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह एक सप्ताह तक चलने वाला शीर्ष स्तरीय आयोजन
जो 2 चरणों में आयोजित किया गया। ओके, करवार, कर्नाटक और नई दिल्ली में। पहला चरण करवार और कर्नाटक, दूसरा नई दिल्ली में। सम्मेलन में समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन कमांडो के सम्मेलन का जो ये सम्मेलन है, इसके पहले संस्करण का गठन किया गया है। ओके, तो इन्हें आप अंडरमाइंड रखेंगे। नेक्स्ट, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन। चंद्रमा पर आधार बनाने के लिए चीन और रूस की परियोजना का नाम क्या है? यह है इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन, ILRS। ओके, चीन के नेतृत्व वाले चंद्रमा के आधार में चंद्रमा की सतह पर ओके परमाणु ऊर्जा संयंत्र शामिल है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना, चीन और रूस दोनों के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला लक्ष्य, अस्थायी चंद्र आधार का निर्माण 2025 तक, मॉडल की शुरुआत करने की संभावना। ओके, चाइना एक और महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है, इसे 555 परियोजना। ओके, क्या 555 परियोजना इसका नाम दिया गया है। क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें 50 देश शामिल हैं। ओके, 50 देश, 500 अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान। ओके, इंटरनेशनल वैज्ञानिक संस्थान जो है वो 500 शामिल हैं इसमें वैज्ञानिक संस्थान, और 5000 शोधकर्ता इसमें शामिल हैं जो कि विदेशी हों। ओके, और इसमें इंटरनेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे जो पूरे ऑल वर्ल्ड से रिलेटेड होंगे। ओके, तो ये 555 परियोजना। ओके, 9 फरवरी 2025 में उपग्रहों के दूसरे डॉकिंग के साथ इसरो ने किस प्रकार के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया? स्पेस टैक्स मिशन। ओके, ये क्या है? तीस दिसंबर 2024 को PSLV C60 के प्रक्षेपण के बाद पहला डॉकिंग 16 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। इसरो की अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अगले 2 हफ्तों में और भी प्रयोग करने की योजना है। ये फरवरी, मार्च और अप्रैल के न्यूज से रिलेटेड। ओके, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम किसे समर्पित है? ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। उस समय बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। बिरसा मुंडा का बिहार के इतिहास में भी एक विशेष महत्व। ओके, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 ईस्वी में झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू में दाऊद मुंडा के रूप में हुआ था। ओके, बाद में इन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह, या इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया जाने वाला बहुत बड़ा अभियान, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे इन्होंने। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने किस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य
सेवा शुरू किया है। ओके, स्वास्थ्य कवर शुरू किया है, आयुष्मान आय वंदन योजना। ओके, आय आयुष्मान आय वंदना योजना ये है। और 2025 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस स्थान पर खेला जाएगा? ये फेयर ग्राउंड्स पोमुन्ना में। ओके, बहुत बड़ा न्यूज, क्रिकेट ओलंपिक में 100 सालों से अधिक समय के बाद वापसी करने की कगार पर, आखिरी बार पेरिस ओलंपिक ओलंपिक ओके, पेरिस ओलंपिक जो कि 1900 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। ओके, पेरिस ओलंपिक, इसमें क्रिकेट शामिल था। बाद में क्रिकेट को इस ओलंपिक से एलिमिनेट कर दिया गया था। लॉस एंजल्स 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है, अगला ओलंपिक, इसमें क्रिकेट T20 फॉर्म में एंट्री लेगा। और ये खास करके हमारे देश हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कम से कम हम एक गोल्ड जो कि क्रिकेट से संभावित है, हमें जरूर इसमें लाना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलिए कि एक तरह से वर्ल्ड कप की तरह ही होगा। ओके, पुरुष और महिलाओं दोनों टूर्नामेंट में प्रत्येक में 6-6 टीमें शामिल होंगी। अब इनका सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से ये टीमें वहां पर क्वालिफाई करेंगी, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिर भी हमारे देश के लिए एक गौरव भरा पल होगा जब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हिंदुस्तान में एक गोल्ड कम से कम क्रिकेट के प्रारूप में आए, क्योंकि और भी गेम्स में हम थोड़ा बेहतर प्रदर्शन अभी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कम से कम हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि क्रिकेट से तो हमें एक गोल्ड जरूर मिल जाए। ओके, एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला। ओके, भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है हिमांशु जाखड़ ने। ओके, इसकी इनकी विजयी थ्रो जो थी ये 67.57 मीटर। ओके, और इनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 74.56 मीटर का है। इस गेम में भारत ने 11 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ। ओके, एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात यहाँ पर हो रही है। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस की स्थापना किस संगठन ने की है? ये NAWNAVS प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस। 24 अप्रैल ये परीक्षाओं के लिए संभावित क्वेश्चन बन रहा है। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस की स्थापना NAVS नाव संगठन के द्वारा, और 24 अप्रैल को ये मनाया जाएगा। ओके, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया? आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। नेक्स्ट, 15वें हॉकी। ओके, 15वें हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी में इसका आयोजन हुआ। ओके, कब आयोजन हुआ था इसका? 4 से 15 अप्रैल के मध्य में। ओके, नेक्स्ट,
अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन अभियान समुद्र प्रशिक्षण को कहां से रवाना किया गया? ये मुंबई से इसकी रवानगी हुई। भारत और नेपाल ने अप्रैल 2025 में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? न्यायिक सहयोग पर। ओके। किस वर्ष तक भारत में खसरा और रूबेला के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? ये अभियान भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2026 तक रखा गया है। वी एक्सपेक्ट कि खसरा और रूबेला जैसी बीमारियां जो है इनका एलिमिनेशन भारत से 2026 तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने मूल्य वर्ग के नोटों का निर्गमन किया है यानी कि निर्गत किया है? तो ये मूल्य 10 और 500 मूल्य वर्ग के नोट होंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। वी होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग ऑल दिस क्वेश्चंस वेरी मच। और इसी के साथ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दृढ़तापूर्वक पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर हों। बहुत सारी परीक्षाएं निकट भविष्य में आने वाली हैं, तो हमें पहले से ही तैयार रहना है। ओके। जीके और जीएस के सेक्शंस में हमारी ये कोशिश है कि मैं आपको इतना कुछ पढ़ा डालूं, इतने सारे सेट प्रैक्टिस करवा डालूं कि आपको किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, खास करके जीके और जीएस सेक्शन में, जो कि एक मील का पत्थर है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। करेंट अफेयर, जीके एंड जीएस सेक्शन, मैं आप सबों को ये एश्योर करना चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसके लिए कभी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ओके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।